नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी एस्पिरेंट्स में आप सभी का स्वागत है। अपन एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हैं। एम्ब्रियोलॉजी में मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया था। मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिटेल से हमने पढ़ लिया। मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितनी फेजेज होती हैं? 4 फेजेज होती हैं। मेंस्ट्रुअल फेज जो कि 1 से लेकर के 5वें दिन तक चलती है। फॉलिकुलर फेज 5वें दिन से लेकर के 13वें दिन तक चलती है। ठीक है, यानी ये टोटल कितने दिन की हो जाएगी? 9 दिन की हो जाएगी। ओवुलेटरी फेज जो कि 14 डे पर होती है, यानी ये 14वें दिन होती है। एंड ल्यूटियल फेज 15वें दिन से लेकर के 28वें दिन तक होती है, यानी ये टोटल कितने दिन की होती है? 14 दिन की होती है। इन 4 फेजेज को यहाँ पर अपन क्या करेंगे? डायग्रामेटिक रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, यानी अब तक जो पढ़ा है वो सब आ जाएगा इस डायग्राम के दौरान। देखो नीचे की तरफ यहाँ पर डेज लिखे हुए नज़र आ रहे हैं आपको, ये नज़र आ रहे हैं। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो कितने दिन की होती है? 28 डेज की होती है। जैसे ही 29 वाला दिन आता है तो वहाँ से नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मिड डे होता है 14 डे। 14 डे इम्पॉर्टेंट रहता है फीमेल के अंदर बहुत। ठीक है, क्योंकि 14 डे पर क्या होता है? फीमेल में ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर हो जाता है और वहाँ से रिलीज हो जाता है सेकेंडरी oocyte। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरुआती दौर में जब हमने स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान 2 इवेंट चलते हैं। ओवेरियन इवेंट जो कि ओवरी में चलते हैं, और इसमें क्या होता है? ओवेरियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यूटेराइन इवेंट ये कहाँ चलता है? यूट्रस में चलता है, और इसमें एंडोमेट्रियम डैमेज भी होती है और रिपेयर भी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यूटेराइन इवेंट में देखो यहाँ पर जो मेंस्ट्रुअल फेज होती है, यानी 1 से 5 तक कौन सी फेज चलती है? मेंस्ट्रुअल फेज चलती है। यहाँ पर आपको पता है क्या होता है? एंडोमेट्रियम डैमेज हो जाती है। एंडोमेट्रियम के अंदर क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं, वो भी यहाँ पर डैमेज हो जाती हैं। तो एंडोमेट्रियम के टुकड़े ब्लड लिक्विड फॉर्म में वेजाइना के थ्रू बॉडी से क्या हो जाते हैं? आउट हो जाते हैं। इसी को अपन क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, मेंसिस कहते हैं, यानी महीना कहते हैं। ठीक है, तो ये किस में होता है? मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान होता है। तो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है एंडोमेट्रियम डैमेज सी। ठीक है, अब अपनी सेकेंड फेज कौन सी थी? सेकेंड फेज फॉलिकुलर फेज थी, यानी 5वें दिन से लेकर के 13वें दिन तक कौन सी फेज थी? फॉलिकुलर फेज 9 दिन की होती है। यहाँ पर क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल फेज में जो एंडोमेट्रियम टूट करके बाहर निकल गई थी वो यहाँ पर डेवलप होना शुरू हो जाती है। डेवलप होना शुरू क्यों हो जाती है? क्योंकि यहाँ पर एस्ट्रोजन का लेवल क्या रहता है? एक्टिव रहता है, यानी यहाँ पर एस्ट्रोजन हार्मोन एक्टिव होता है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम रिपेयर होना शुरू हो जाती है, डेवलप होना शुरू हो जाती है। साथ में ही इस फेज के दौरान ओवेरियन फॉलिकल का फॉर्मेशन भी होता है। ठीक है, किसका फॉर्मेशन होता है? ओवेरियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। कहाँ पर होता है? ओवरी के अंदर होता है। ओवेरियन फॉलिकल का फॉर्मेशन एफएसएच हार्मोन की प्रेजेंस में होता है। प्राइमरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में क्या हो जाता है? बदल जाता है। एंडोमेट्रियम डेवलप हो रही है कहाँ पर? यूट्रस के अंदर। फॉलिकल का फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है? ओवरी के अंदर होता है। ठीक है, अब जो अपनी थर्ड फेज थी, कौन सी फेज थी? ओवुलेटरी फेज थी। इस दिन क्या होता है? इस दिन ओवुलेशन होता है। ठीक है भाई, ओवुलेटरी फेज में देखो 13वें दिन पर ग्राफियन फॉलिकल है वो बन करके क्या हो जाता है? रेडी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर एलएच हार्मोन क्या रहता है? पीक पर रहता है। ठीक है, एलएच हार्मोन का यहाँ पर रैपिड सिक्रेशन होता है, जिसे एलएच सर्ज कहते हैं। इस एलएच सर्ज के कारण ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर हो जाता है और सेकेंडरी oocyte यहाँ से क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। तो ये कौन सी प्रोसेस के दौरान होता है? ओवुलेटरी फेज के दौरान होता है, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ओवुलेशन कहलाती है। ठीक है, और अगली फेज है अपनी ल्यूटियल फेज, जो कि 15वें दिन से लेकर के 28वें दिन तक चलती है, यानी ये फेज टोटल 14 दिन तक चलती है। इस फेज में क्या होता है? जो रिमेनिंग ग्राफियन फॉलिकल है, कौन सा? जो रिमेनिंग ग्राफियन फॉलिकल है ये किसका निर्माण करेगा? कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करेगा। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम को अपन क्या कहते हैं? येलो बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम बनने के कारण इस फेज को ल्यूटियल फेज कहा जाता है।
ठीक है भाई। LH हार्मोन की प्रेजेंस में ही किसका निर्माण होता है? कार्पस ल्यूटियम का होता है। याद रखना, कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। ठीक है, तो जैसे ही कार्पस ल्यूटियम बनेगा तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, और आपने देखा कि ओवुलेशन 14 डे पर होता है, तो ओवुलेशन के ठीक बाद एस्ट्रोजन का लेवल गिर रहा है ना, गिर रहा है ना। बट बाद में एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एंडोमेट्रियम क्या हो जाती है? थिक हो जाती है। फॉलिकुलर में भी, जो फॉलिकुलर फेज है उसमें भी एंडोमेट्रियम थिक होती है, यहाँ पर और थिक हो जाती है। ठीक है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है एंडोमेट्रियम की थिकनेस को क्या करता है? ये बना करके रखता है। और एंडोमेट्रियम को थिक कौन करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बनाए रखता है अगर प्रेगनेंसी हो गई हो तो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसलिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को आपको पता है कि एंटी अबॉर्शन हार्मोन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये गर्भपात को रोकने का काम करता है। ओवुलेशन के ठीक बाद भाई जो ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ था, अगर इसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फीमेल में नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल आएगी। भाई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तो आएगी ना। कार्पस ल्यूटियम यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिर डीजनरेट हो जाएगा, तो कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाएगा, जिसको अपन क्या कहते हैं? वाइट बॉडी कहते हैं। ठीक है, और कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पर नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ जाएगी। साथ में ही एस्ट्रोजन का लेवल भी यहाँ पर गिर जाएगा। ठीक है, तो ये था एक डायग्रामेटिक फॉर्म में हमने इसको देख लिया है। ये जो डायग्राम है ये शो कर रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल की वेरियस इवेंट को। ठीक है, और एक बात और आपने सुना होगा कि जो एथलीट खिलाड़ी होते हैं, भाई जो फीमेल एथलीट खिलाड़ी होती हैं वो खेल में पार्टिसिपेट करती हैं, आपको पता है। लेकिन अगर उनका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आने वाला होता है, यानी जो टाइम पीरियड आने वाला होता है, तो इस कंडीशन में उन फीमेल खिलाड़ियों को क्या जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के टैबलेट दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो टाइम पीरियड होता है वो डिले हो जाता है, ताकि वो मतलब खेल में पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, तो ये था, यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए, इसी के साथ में एम्ब्रियोलॉजी भी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर देखिए लाइफ साइंस का है आपका ये CSIR नेट का। इसमें आपकी जो 5वीं यूनिट है ये डेवलपमेंट बायोलॉजी की है। ठीक है, कौन सी यूनिट है? डेवलपमेंट बायोलॉजी की है। और इसमें एम्ब्रियोलॉजी बहुत अच्छी खासी दे रखी है, तो यहाँ पर भी आपके काम आएगी ये सारी। देख लीजिए, ये एम्ब्रियोलॉजी वाला पोर्शन दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो पढ़ लेना, ये आपके यहाँ पर भी काम आएगा। और साथ में ही आपका जो सेकंड ग्रेड का है इसमें भी एम्ब्रियोलॉजी है। ये देखो सेकेंडरी लेवल की है, तो यहाँ पर भी एम्ब्रियोलॉजी पूछी गई है। नज़र आ रही है कहीं पर आपको एम्ब्रियोलॉजी? ये वाला पोर्शन देखो, ये एम्ब्रियोलॉजी यहाँ पर भी है आपके, तो यहाँ पर भी काम आएगी। और इसी के साथ में जो ग्रेजुएशन लेवल का पोर्शन है उसमें भी आपकी एम्ब्रियोलॉजी दे रखी है। तो देखिए, ये रहा, तो यहाँ पर भी काम आएगा। ठीक है, तो ये नोट्स हैं, लिखे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, अपने आप में बेजोड़ नोट्स है। इसी के साथ में देखो एम्ब्रियोलॉजी का जो सिलेबस था वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। रही बात क्वेश्चंस की, तो सैटरडे को एक 20 मिनट का क्लास ऐड कर देंगे आपके क्वेश्चंस की। बाकी मंडे से अपन जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा गैप ले लिया बट कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।